जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में दोस्तों। आज मैं कराने वाला हूं दोस्तों अग्निवीर का शानदार प्रैक्टिस सेट जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। इसी यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे। देखिए दोस्तों, टारगेट हमारा है 50 में 50। 22 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। 22 अप्रैल को टारगेट देखते हुए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट डेली आएगी दोस्तों। जीके जीके का 15 क्वेश्चन, जीएस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी 5 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट 1 अग्निवीर। दोस्तों 15 दिन में 15 मॉक, प्रश्न वही जो पेपर में आए। जी हाँ दोस्तों, सबके नियर बहकाया नहीं जाएगा दोस्तों, प्रश्न वही कराएंगे जो पेपर में आएगा दोस्तों। टारगेट हमारा दोस्तों है कि 50 में 50 आपको दिला करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रैक्टिस सेट जीके पर। जीके का आज 15 क्वेश्चन कराएंगे, जीएस का भी 15, मैथ का भी 15 और रीजनिंग का दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रैक्टिस सेट जीके पे। हमारा पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल दिया है, 7 मई दिया है, 1 अप्रैल दिया है और 1 मई दिया है दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है क्या तारीख को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा पहला ही सही है दोस्तों। और लिख लीजिए पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं दोस्तों। 1 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मजदूर दिवस। मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, 1919 में तो रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था, इसी को काला कानून कहते थे। ये 1919 में आया था दोस्तों। 19 में 20 में जो आया था, यही हमारा जो है असहयोग आंदोलन आया था। 1962 में दोस्तों चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। और वो ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये गोरखपुर में। ये चौरी चौरा स्टूडेंट जो है गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। ये नोट कर कर लिख लीजिए। अब दोस्तों एक डी डी 1940 में क्या हुआ था, आप कमेंट कर कर बताएंगे दोस्तों। कुछ हम करें कुछ आप करेंगे दोस्तों। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे दोस्तों, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये नोट कर कर लिख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी तरह चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी शानदार क्वेश्चन होगा दोस्तों। नासिक किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। ये नासिक जो हमारा किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज कौन सा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र जल परीक्षण, देख रहे हैं दोस्तों, आईएनएस गरुड़ जो होता है, ये तो वायुसेना का है। ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे अभी देख ये हो ही नहीं सकता है, आईएनएस विराट हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आप दो ऑप्शन जानते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी शानदार क्वेश्चन है, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन। पहला क्वेश्चन तो इसी जगह से बन गया कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन है दोस्तों। कहाँ से बहती है दोस्तों, कहाँ से बहती है दोस्तों, साउथ अमेरिका से बहती है, नहीं दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया। नॉर्थ अमेरिका से बहती है, अमेरिका से बहती है, नहीं दोस्तों। यूरोप में कहाँ से चली जाएगा दोस्तों, ये सी हमारा करेक्ट हुआ, अफ्रीका से बहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए दोस्तों। कौन सा दस्तावेज भारत आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ये भाषाएं किस शेड्यूल में आती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। भाषाएं हम जानते हैं कि दोस्तों शेड्यूल नंबर 8 में आती है। कितनी टोटल भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं को। और दोस्तों 9 में कितना आता है दोस्तों, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी आ जाएगा 9वें शेड्यूल में दोस्तों। 11 में क्या आ जाएगा दोस्तों, पंचायती राज। पंचायती राज जो आ जाएगा। 10वें शेड्यूल में लिख लीजिए दोस्तों, 10वें शेड्यूल में हमारा आ जाएगा दल बदल कानून। दल बदल कानून दोस्तों, जगह नहीं मिल रही, लिख लीजिएगा। 8वें में ऑफिशियल लैंग्वेज। 9वें में जो है कि जमींदारी सिस्टम। और ये 11वां है दोस्तों, 11वां में क्या आ जाएगा, पंचायती राज। 10वां में दल बदल कानून। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा
कोसी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नर्मदा सबसे लंबी नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र तो चौड़ी नदी है दुनिया की, गोदावरी भी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो एक ही गंगा है, गंगा सबसे लंबी नदी है, कितना है 25-25 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये नोट कर लिख लीजिए, 25-25 किलोमीटर कितनी गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि शानदार क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। भारत सेना में कमानों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत सेना जो है इसमें कमानों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो इसमें जो है कमानों की संख्या न 62 है दोस्तों, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, न 20 है, न 6 है दोस्तों, ये 7 है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 कमांडो अथवा कमांड्स की संख्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता है, झारखंड में हो ही नहीं सकता है, छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है, तो क्या बचा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में दोस्तों। यदि दोस्तों आप 15 में से 15 कर देते हैं तो आप समझिए कि SSC CGL या UPSC तक आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है दोस्तों। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है दोस्तों। दिनार नहीं है दोस्तों, लीरा नहीं है दोस्तों, रियाल होती है दोस्तों। सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल होती है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए टैगोर जो है गीतांजलि लिखे हैं दोस्तों, गीतांजलि ये लिख लीजिए दोस्तों। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। आर के नारायण, यस यही आर के नारायण सही होगा दोस्तों, इसी ने गाइड द पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन, मतलब स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर। देखिए दोस्तों, ये भी काफी अपने में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की विजय लक्ष्मी तो हो नहीं सकती, सरोजिनी नायडू दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि आप 15 में से 15 किए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आप 15 में से कितना किए हैं इसका कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं दोस्तों, ये प्रेसिडेंट होते हैं। यदि हमारा प्रश्न आपको सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट में साइंस हम कराने जा रहे हैं। साइंस का भी शानदार क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों नोट कर जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, कहीं न कहीं से आपके एग्जाम में जरूर ये टपकेगा क्वेश्चन। कितनी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देकर आएंगे तब पता चलेगा दोस्तों। मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों। मलेरिया इज कॉल्ड बाई, मलेरिया देखिए दोस्तों जीवाणु, जीवाणु से तो नहीं होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ से दोस्तों। मलेरिया जो है हमारा प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। ये नोट कर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि नेम ऑफ एंटी स्टेराइल विटामिन, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बांझ विरोधी विटामिन क्या होती है दोस्तों, इसको नोट कर लिख लीजिए। बांझ विरोधी विटामिन जो क्या होती है, ये जो हमारी होती है विटामिन ई होती है, न कि ए होती है दोस्तों। विटामिन ई होती है, और ए जो होती है, ए से तो रतौंधी होता है दोस्तों, रतौंधी होता है, ये से रतौंधी होता है दोस्तों। के से जो थक्का बनता है ब्लड का, थक्का, थक्का बनना किससे, ब्लड से। ये जो होता है दोस्तों, ये विटामिन डी जो है ये धूप से मिलती है, सनराइज से विटामिन डी हमको मिलती है दोस्तों। सनराइज से हमको विटामिन डी मिलती है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, ये रिकेट्स होता है दोस्तों। रिकेट्स, रिकेट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये थक्का बनना विटामिन के से, विटामिन ए से रतौंधी, सनराइज से मिलता है, इससे रिकेट्स होता है दोस्तों। ये जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स से काफी शानदार क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका संबंध जो है पहला ही दोस्तों सही होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों। मतलब बल मतलब इक्वल टू होता है दोस्तों, बल इक्वल टू जो होता है, बल जो इक्वल टू होता है कार्य इनटू विस्थापन, विस्थापन होता है दोस्तों। ये जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसी में से आप यदि ये प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो इसी में से आपको 22 अप्रैल को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कौन सा रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है दोस्तों, विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए दोस्तों,
रासायनिक रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है क्यूनाइन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 स्टार बना लीजिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ सिस्मोग्राफी। देखो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि सिस्मोग्राफी क्या नाप सकता है दोस्तों। सिस्मोग्राफी जो होता है हमारा दोस्तों अर्थक्वेक नापता है दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ कि जो 100% एग्जाम में फंसे वो देखे, वही क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी सोडा वाटर तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। विच इज गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। मतलब सोडा वाटर में कौन सी गैस की को प्राप्त करते हैं, इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। ये सल्फर इसमें नहीं होती दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों हमारा कंटेंट देखिए दोस्तों, आप कंटेंट देखकर आपको पता लगेगा मैं क्या चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी बड़े बड़े चैनलों पर आप देखते होंगे ऐसा कंटेंट नहीं मिलता होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। विद्युत प्रवाह जो है एमीटर से नापा जाता है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लिख लीजिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्राथमिक रंग क्या होता है। देखिए दोस्तों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, जो कभी न किसी ने परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा दोस्तों, रेड ब्लू ग्रीन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन होगा, जो एग्जामों में पूछा गया है, आगे पूछा भी जाएगा। ये तो सभी एग्जामों में पूछ दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों सेल, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है दोस्तों। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। न कि दोस्तों वाटर पूछ रहा है, न कि कुछ पूछ रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन का लेवल देखिए, हवा में पूछ रहा है, मतलब एयर में कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं दोस्तों। ये 0.04 होते हैं दोस्तों, एक नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बायोलॉजी का काफी शानदार क्वेश्चन है, जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। क्या पूछा गया, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बीइंग आर। मतलब दोस्तों क्रोमोजोम जो होता है मनुष्यों में कितना होता है दोस्तों, तो 46 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लिख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया गया। मांसपेशियों में अभी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, 639 मांसपेशियां होती हैं मनुष्यों की मांसपेशियां कितनी होती है, 639 होती है दोस्तों। एकदम नोट कर लिखिए दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट कर ला रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्तों हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। किडनी का मौलिक इकाई क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। दोस्तों फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ किडनी जो होता है नेफ्रॉन होता है दोस्तों। आप देखने जाते होंगे दोस्तों, नेफ्रोलॉजी होता है, जो डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजी होते हैं, तो एक किडनी के विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजी लिखा रहता है। और नेफ्रॉन जो है ये सबसे मौलिक इकाई कहलाती है किडनी की दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का जो है कि साइंस का 15वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद मैं रीजनिंग कराऊंगा, रीजनिंग के भी शानदार क्वेश्चन। इसके बाद मैं 15 क्वेश्चन मैथ का कराऊंगा दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, इसी जगह से आपके क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। कौन सी जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए दोस्तों। ये जो होता है लैक्टोबैसिलस होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम रीजनिंग के पार्ट पर। रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन कराएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ। आप बने रहिए दोस्तों, चलते हैं हम रीजनिंग क्लास लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग का पहला ही क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, विश्व वेन आरेख का डायग्राम का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों में मध्य संबंध सबसे निपुण करता है दोस्तों। उद्योग, श्रमिक, मशीनें। दोस्तों इसका शानदार करने का तरीका यही है, पहले हम उद्योग का फिगर बना लेते हैं, इसको ऊ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और उद्योग फिर क्या है, श्रमिक। आप जानते हैं दोस्तों उद्योग के अंदर ही श्रमिक क्या करते हैं, काम करते हैं दोस्तों, तो श्रमिक को हम स से डिनोट कर लिए। फिर क्या होते हैं, श्रमिक और उद्योग मशीन जो है इन तीनों के अंदर आ जाएगी दोस्तों। ऐसा फिगर हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर
सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें करने का शानदार ट्रिक है कि इसका सिमेट्रिक पहले चेक करते हैं, कितने वर्ग हैं कितने क्या है दोस्तों। सिमेट्रिक कैसे गिनते हैं, रो एंड कॉलम देखते हैं दोस्तों कितने सेम है कि नहीं है दोस्तों। तो हम जब गिनते थे 1 2 3, कितना हुआ 1 2 3 दोस्तों। अब क्या हुआ कि जब तीनों तीनों सिमेट्रिक मिल गए दोस्तों, जब सेम हो गया, रो एंड कॉलम 3/3 का हो गया, मतलब सेम हो गया दोस्तों। ये जब सेम हो गया तो इसका शानदार करें, चाहे एक तरफ से आप चाहे जिसकी संख्या चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, इस सबका स्क्वायर का जोड़ देते हैं दोस्तों। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। ये फार्मूला जब अप्लाई होगा दोस्तों, जब ये सिमेट्रिक रहेगा दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है दोस्तों 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। जब इसको जोड़ेंगे 9 4 13 1 14, 14 ऑप्शन किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऐसा ना हो दोस्तों कि यही क्वेश्चन सीधे के सीधे आपके परीक्षाओं में पूछ दिया जाए, आप आंसर भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स के विपरीत का सतह। देखिए दोस्तों इसमें के का विपरीत पूछ रहा है, आप कहीं भी पढ़े होंगे, हमसे उससे नहीं मतलब दोस्तों, लेकिन हम करना सिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना पड़ता है, जब खुली डैश रहती है, एक छोड़कर एक जो होता है, जैसे ये दोनों ये 3 संख्या है ना दोस्तों, तो ये बीच वाली छोड़कर ये दोनों एक दूसरे में अपोजिट होती हैं दोस्तों। तो इसी तरह देखते हैं दोस्तों, जब ये हम छोड़ेंगे दोस्तों तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या होगा यन होगा दोस्तों। फिर एक संख्या दोस्तों यम का अपोजिट जब एन को छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यम का अपोजिट ओ हो जाएगा दोस्तों। अब बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा के हो जाएगा दोस्तों, या के का अपोजिट पी होगा या पी का अपोजिट के होगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या पूछ रहा है, के का अपोजिट तो पी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज मतलब रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 8 को लिखा गया है AAAT में लिखा जाता है, तो इन को क्या लिखा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों इसी संख्या को 8 को लिखा गया है AATT लिखा गया है दोस्तों। देख रहे हैं कि ए को हमने 2 बार लिख दिया, ठीक, टी को हमने 2 बार लिख दिया दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह हमको इन को लिखना है, तीन को क्या करेंगे दोस्तों, आई को हमको 2 बार लिखना होगा आई, और यन को कितने बार लिखना होगा 2 बार लिखना होगा दोस्तों। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर II किस दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और हमारा देखिए दोस्तों, ये देखिए मिक्सिंग नंबर का शानदार क्वेश्चन, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं दोस्तों। इसका करने का शानदार ट्रिक है, जो करना अनिवार्य होता है दोस्तों, ये 50% क्वेश्चन उसी से लग जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों क्या किया गया है, 8 से ये जब 3 में मल्टीप्लाई करा है तो कितना हो रहा है दोस्तों, 8 त्रिक 24 हो रहा है। फिर इसी संख्या को 8 से जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो रहा है 16 हो रहा है। लेकिन कितना ऐड करा है, एक ऐड करा है तो कितना हो रहा है 17 हो रहा है दोस्तों। इसी तरह दूसरे वाली संख्या में देखते हैं दोस्तों, 14 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 42। ये लास्ट वाली संख्या में जब 2 से मल्टीप्लाई करा है तो कितना होगा 28 होगा दोस्तों। फिर जब 1 प्लस करा है तो कितना हो रहा है 29 हो रहा है दोस्तों। इसी तरह इसमें 3 मल्टीप्लाई किया है, और इसमें जब लास्ट वाली संख्या में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से 2 से मल्टीप्लाई कर कर फिर एक हमको ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो 21 दूना कितना होगा 42 होगा दोस्तों। फिर एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 43 होगा दोस्तों। 43 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग का 5 क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। आप चलेंगे दोस्तों हम अपने मैथ पे, और वो भी 15 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। वो भी शानदार क्वेश्चन होगा जो एग्जामों में आपके हूबहू छपेगा दोस्तों। देखो दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ मैथ का एकदम शानदार मैथ का शानदार क्वेश्चन लेकर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आज का ये आखिरी पार्ट होगा 15 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12 और 30 में तीसरा अनुपात, और 9 और 25 के बीच से का मध्य अनुपात का कितना रेशियो होगा, अनुपातिक बताना रेशियो। मतलब रेशियो निकालने का देखिए, पहले तीसरा अनुपात का फार्मूला देखिए दोस्तों, B² A, ये तीसरा अनुपात निकालने का है। तो बी हम दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, पहले वाले को ए। तो दोस्तों बी हमारा जो है क्या है 30 है, तो 30 को B² है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा दोस्तों 2 30 हो गया। फिर 12 को नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसे क्या करेंगे काटेंगे दोस्तों। तो इसे हम काट दिए 3 से, तो 3 दहा में 30,
और 4 यहाँ पे हो गया दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, यहाँ पे 5। ठीक दोस्तों, फिर 2 से कितने काटेंगे, कितने में जाएगा 15। जब 15 में हम 15 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया दोस्तों। तीसरा अनुपातित हमारा कितना आ गया, 75 आ गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा दूसरा, मीन मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालते हैं दोस्तों। पर देखिए दोस्तों, तीसरा अनुपाती हमारा 75 आ गया। मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट में कर ए एंड बी। दोस्तों क्या है, पहले ए 9 मान लेते हैं, दूसरे को बी, तो बी को 25 मान लेते हैं। जब इसको रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 125। 125 दोस्तों किसका, 225 होगा दोस्तों। 225 किसका रूट है, 15 का। 15 का स्क्वायर रूट होता है 225। यहाँ से 15 निकल गया, यहाँ से हमारा 75 निकल गया। तो इसका रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, 75 और 15 का जब हम रेशियो निकालते हैं दोस्तों, 15 के नाम 15, 15 पचे 75, 5:1। 5:1 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 2:1 है, 5:1, 7:15 है, 9:14 है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 5:1। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये वर्क एंड टाइम से है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हर परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। यदि 36 पुरुष का काम 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष का कितने घंटों में कर सकते हैं दोस्तों। इसका करने का शानदार तरीका होता है दोस्तों, MDH। MDH होता है दोस्तों, ये जो होता है कि मैन होता है, दिन होता है, आवर होता है दोस्तों। तो क्या दोस्तों दिया है, 36 पुरुष, 36 लिख लेते हैं। मैं दिन तो दिया नहीं, तो घंटे कितने होगा 25, और इक्वल टू कर देते हैं कितने, 15 पुरुष को कराना है कितने दिन में, यक्स मान लेते हैं दोस्तों ने। ठीक है दोस्तों, फिर इसे क्या करते हैं, काट देते हैं दोस्तों। 5 एक नम 5, 5 तिहाई 15, 50 25। जब इसे काटेंगे तो 3 एक नम 3, कितना होगा 12 तिहाई 36। जब 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। तो हमारा 60 आंसर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए शानदार क्वेश्चन ये भी है, जो देखिए दोस्तों लेवल बस क्वेश्चन का देखते जाइए दोस्तों। पहले 7 प्रकृति संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, द मिनटों में सॉल्व होगा। और स्क्वायर दिया रहेगा तब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, एवरेज निकालने का दोस्तों। देखिए दोस्तों, n प्लस 1 2n प्लस 1 दोस्तों अपान के 6 होता है दोस्तों। ठीक, ये होता है दोस्तों स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन जब हमको एवरेज निकालना पड़ता है तो नीचे n से डिवाइड भी करते हैं, n से n हमारा कैंसिल हो जाता है दोस्तों। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 7। 7 लेते हैं, 7 में जब एक जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा दोस्तों। फिर दोस्तों जब 7 में 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो कितना होगा 14। फिर 14 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 15। 15 फिर अपन की कितना होगा 6। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, ये 15 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड 6 करेंगे तो 4, 4 2 से काटेंगे तो 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा 3 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कहने का 3 एक 3, 5 5 तिहाई 15। 5 जब ये 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। 20 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है और काफी परीक्षाओं में पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बच्चे देखकर भाग जाएंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन करना ये पड़ेगा यदि क्वालिफाई करना है। 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 113 113। इसमें देखिए दोस्तों 200 343 343 एक ही संख्या दोनों में दी गई है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 बार दिया गया है दोस्तों, इसको क्या लिख ले मान लेते हैं ए, तो ए क्यूब हो गया दोस्तों। फिर इसे 3 बार यहाँ पे दिया गया था माइनस बी क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ए माइनस बी होता है ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है दोस्तों, यदि माइनस रहता है तो। अपान में कितना दिया है, ये देखिए 343 को कितनी बार लिखा है 2 बार। तो ए स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, अपान में कितना दिया है ए स्क्वायर। फिर क्या दिया दोस्तों, फिर क्या दिया है बी का स्क्वायर कर लेते हैं, बी का स्क्वायर कर लेते हैं 113 दिया तो क्या हो गया प्लस बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों ए इंटू बी दिया है तो क्या लिखेंगे फिर प्लस में ए इंटू बी। दोस्तों ए देखिए ए और ए सेम है तो दोनों कट गए दोस्तों, हमारे बचा क्या ए माइनस बी बचा। तो ए हम किसको माने थे 343 को ए माने थे 343 लिख देते हैं दोस्तों।
और 113 को बी माने थे। इसमें से माइनस जब करेंगे दोस्तों, 3 में से 3 जाएगा कितना होगा 0, 1 में से 4 में से 1 जाएगा कितना होगा 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 230 दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, अब पूछा भी गया है दोस्तों, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या दिया, 680682 में कौन सा सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग पूर्ण बन जाए दोस्तों। एक बात नोट कर लिख लीजिए दोस्तों, पूर्ण संख्या में हमेशा आखिरी का अंक कितना होता है? 0, 1, 5, 6, 4 आ सकता है दोस्तों। इसके सिवा कोई अंक नहीं आ सकता है दोस्तों। आप देखे होंगे स्क्वायर में, तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, इसके सिवा कोई अंक नहीं आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब हम इसमें जोड़ने को लिए कर रहे थे, लास्ट में यूनिट डिजिट इसका क्या है? 1 है दोस्तों। यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 5। यदि 5 है क्या? हाँ, स्क्वायर बन सकता है दोस्तों। ये हम सही कर सकते हैं। अभी दूसरा चेक करेंगे दोस्तों, जब 1 में हम जब 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 7 होगा दोस्तों। 7 किसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होता दोस्तों, तो ये तो कैंसिल हो गया बी। फिर 7 में जब 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 8 होगा। ये भी किसी का स्क्वायर का नहीं है दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया। 8 में जब 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 9। ये आ सकता है दोस्तों, लेकिन हमको क्या पूछा गया है? वो सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसका योग एक पूर्ण वर्ग बने। दोस्तों सबसे छोटी तो 8 से छोटा कौन है? 4 है। तो हम प्रोबेबिलिटी पहले 4 को देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया दोस्तों। ट्रिक के साथ क्वेश्चन है और आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। दी द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ निकालना है दोस्तों, महत्तम समापत इस संख्या को। देखिए दोस्तों एचसीएफ निकालने को लिए करा, जो जो निकालने को कहता है इस क्वेश्चन में, उसको सबसे ऊपर हम रखते हैं दोस्तों। यदि एचसीएफ निकालने को कहेगा तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का संख्या का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नीचे का। यदि एचसीएफ कहा तो एचसीएफ ऊपर वाले को निकालेंगे, एलसीएम नीचे वाले को दोस्तों। तो 2, 8 और 64 और 10 में एलसीएम क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ इसका 2 हो सकता है दोस्तों। तो 2 तो 2 ही ऑप्शन में दिया है, ये तो कैंसिल हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब क्या पूछा है कि 3, 9 और 81 और 27 में इसमें से आपको क्या बताना है? महत्तम समापक बताना है दोस्तों। इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 81 होगा दोस्तों, इसका महत्तम समापक आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। ये बी करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप 2, 3 और 9 और 81 और 27 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 81 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का शानदार क्वेश्चन दोस्तों डिस्टेंस एंड टाइम का। देखिए दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है कि इसका दोस्तों एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों। दोस्तों दूरी निकालने का फार्मूला आता है, दूरी इक्वल टू 4 इंटू समय। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आता है दोस्तों। तो हमारी दूरी कितनी दी है? 108 किलोमीटर। चाल कितनी दी है? 108 किलोमीटर हमको दूरी निकालना है दोस्तों। 104 किलोमीटर दी है और मल्टीप्लाई कितना दिया है? 15। मतलब कितना, ये समय कितना दिया है? 15। 15 देखिए क्या दिया है? सेकेंड दिया है। कि ये जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और मल्टीप्लाई कितना है? 15 है दोस्तों। तो 18 में जब हम 18 के नाम 18, 18 छका कितना होता है दोस्तों? 108 होता है दोस्तों। 6×25 30 होगा दोस्तों। 18 छका 108 होगा दोस्तों, और 6×25 30। 30 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15×3 45। कितना हुआ दोस्तों? 15×3 45 कितना हुआ? 450। 450 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों। यहाँ पे 450 है दोस्तों, पूरा सही नहीं दिख रहा होगा, तो 450 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75 की वृद्धि हुई तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों। ये काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ट्रिक द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये 75% की त्रिज्या में वृद्धि हुई थी, इसकी परिधि में कितना दोस्तों वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन नोट कर लिख लीजिए दोस्तों। परिधि में जितना त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या जितना बढ़ती है दोस्तों, परिधि में उतना ही परिधि भी बढ़ती है, परिधि भी उतनी ही बढ़ती है दोस्तों। ये नोट कर लिख लीजिए। 75% त्रिज्या बढ़ी है तो 75% ही परिधि बढ़ेगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का शानदार क्वेश्चन है दोस्तों
देखिए इस तरीके से करने का क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से करते हैं। 4 इंटू मल्टीप्लाई किया 0.4 मल्टीप्लाई 0.04 फिर मल्टीप्लाई 0.04। देखिए दोस्तों एक की संख्या है, बस मल्टी जो पॉइंट जो है वो बढ़ाते चला गया है दोस्तों। इसका करने का शानदार ट्रिक है दोस्तों। आखिरी से गिनती है दोस्तों, एक कितने डिजिट बाद ये डेसिमल है कितने 3, यहाँ कितने 2, 3 2 कितना हुआ 5, इसके बाद कितने 6 दोस्तों। 6 डिजिट के बाद हमारा क्या आएगा, दशमलव आएगा दोस्तों पीछे से। तो पीछे से गिनते कितने 3 2 5 1 6, तो पीछे से गिनते कितना 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों। ये देख रहे हैं कि 7 डिजिट बाद आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें गिनते दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट बाद डेसिमल आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का शानदार क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल आता है, तो इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा दोस्तों। इसको दोस्तों एकदम शानदार तरीका से करने का, ये परीक्षाओं में हर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। जो शेषफल बचा रहता है दोस्तों उसी को संख्या मान लेते हैं। यदि 30 मान लेते हैं, फिर 27 से भाग करना है दोस्तों। इसको 27 से यदि भाग करेंगे दोस्तों तो एक बार जाएगा और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 27 से कितना 27, शेषफल हमारा 3 बचेगा। 3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन मैथ का क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो है कि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है दोस्तों। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम पूछता है यदि, तो वॉल्यूम जो होता है दोस्तों ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट अग्निवीर का पूरा 50 क्वेश्चन कराएं दोस्तों। यदि 50 में से आपका 50 सही है तब भी कमेंट कीजिएगा, आपका जितना भी सही होगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम कल मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, धन्यवाद।